Hello everyone. This video is really very special because this video I'm making for those students who are going to be appear in the board exam of English. जैसा कि आप जानते हैं कि 24 को इंग्लिश का एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चे मेरे और स्टूडेंट्स जो कि थोड़े से कंफ्यूज हैं और थोड़े से स्ट्रेस में भी हैं और वो कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लेके आने। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ बातें उनको बहुत ज़रूरी बताने वाला हूँ और आप ध्यान से सुनिए कि कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम में। और अभी सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं और किस लिए हैं, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ वीडियो बनाया है जिसमें कि वो बता रहे हैं कि नोटिस का फॉर्मेट चेंज है। सो मेरे पास स्टूडेंट्स ने मैसेज किया और वो लिंक भी भेजा जहाँ पर वो यूट्यूबर्स बता रहे हैं और इसके रेफरेंस में वो CBSE बोर्ड के कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिखा रहे हैं जिसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट चेंज है। लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि आपका एग्जाम होने वाला है और अगर अभी आप इस कन्फ्यूजन में रहेंगे, जो आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है आप उसी पे ध्यान दें। और मैं अपने स्टूडेंट से भी कहूँगा जो मैंने आपको क्लास में बताया है आप उस पर ध्यान दें और वही फॉर्मेट आप एग्ज़ाम में लेके आएंगे और ऐसे आप जो है एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, स्पेशली इंग्लिश के लिए। अब जैसे कि बात करते हैं आपके इंग्लिश एग्ज़ाम में, जो कि आपके 3 सेक्शन हैं ABC, जिसमें कि आपका रीडिंग, उसके बाद आपका है राइटिंग और फिर लिटरेचर पार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक यही एडवाइस दूंगा कि इन तीनों पार्ट्स में जो भी आपको अच्छे से आता है उसको आपको सबसे पहले एग्जाम में जाके करना है। क्योंकि जब हम इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी मैं कोई कॉपी चेक करता हूँ तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब मैंने 2-3 पेज जो चेक किए उसके बाद मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि भाई ये बच्चा अच्छा लिखने वाला है कि इसको कुछ आता है कि नहीं आता। तो जो भी एग्जामिनर है वो सबका अलग अलग चेक करने का तरीका होता है, मेरा कुछ अलग है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपका जो बेस्ट पार्ट है आपको सबसे पहले लिखना है और जो आपको अच्छे से आता है उसको आप सबसे पहले लिखें। और क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही कुछ जो कि आपको आता नहीं है आप उसको लिखने बैठे हैं और जो आपने गलत कर दिया तो आपकी जो कॉपी हो सकता है कि जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है और आपने जो कुछ लिख रहे हैं आपने पढ़ाई की नहीं है। तो अपना जो इम्प्रेशन है थोड़ा अच्छे से बनाए, यानी कि बच्चों को आता है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखें कि जो अच्छे से एक्सप्रेस करेगा वो अच्छे से मार्क्स ले जाएगा। अभी बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। तो रीडिंग सेक्शन में मोस्टली जो स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ करते हैं कि वो क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से बना के अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं रीडिंग सेक्शन में। तो ध्यान रखें कि जब भी आपको रीडिंग सेक्शन आप करें और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी क्वेश्चंस का आंसर आप जो पैसेज में उसी अकॉर्डिंग दें। और क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं तो कोशिश करें कि वो आपका एक लाइन में आराम से हो जाए। जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो मेन पॉइंट्स आप लिख दें, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैंने जब कॉपियाँ चेक करी तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उस रीडिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन के आंसर में 5-6 लाइन लिख देते हैं और जो आंसर पूछा गया है वो पॉइंट्स वो लिखते ही नहीं हैं। तो ध्यान रखें जब भी आप रीडिंग सेक्शन करें तो जो पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपको लिखना होता है और कोशिश करें कि वो आंसर आपके शॉर्ट हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग सेक्शन। और जैसे कि राइटिंग सेक्शन में मैंने आपको बताया कि नोटिस जो भी फॉर्मेट आपको टीचर्स ने बताए हैं आपके वही आपको एग्जाम में फॉलो करना है और ओवर राइटिंग बिल्कुल ना हो, कटिंग ना हो और अच्छे से नीट एंड क्लीन आपने एक नोटिस लिखा हो तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि नोटिस में ओवर राइटिंग कर देते हैं, फॉर्मेट गलत बना देते हैं और कटिंग भी करते हैं। तो ये ऐसा ना हो, कोशिश करें कि आपसे कोई गलती ना हो जब आप नोटिस लिखें। और नोटिस के बाद जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा लेटर में। अभी आपके सिलेबस में लेटर टू द एडिटर है और जॉब एप्लीकेशन है। अगर आप जॉब एप्लीकेशन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
अभी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने जब लास्ट टाइम कॉपियाँ चेक करी तो उसमें मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि उसमें अकाउंट के टीचर की अगर वैकेंसी है तो जब उसमें जो क्वालिफिकेशन लिखनी होती तो उसमें बीएससी और एमएससी बच्चे लिख के आ रहे हैं। मीन्स कि वैकेंसी अकाउंट के टीचर की है और यहाँ पर उन्होंने क्वालिफिकेशन में बीएससी और एमएससी लिखा हुआ है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जो भी क्वालिफिकेशन है उसको ही आप मेंशन करेंगे उस पोस्ट के लिए। लेटर टू दी एडिटर जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं, फॉर्मेट आपका सही हो, और करने से पहले आपको टॉपिक ज़रूर अच्छे से पढ़ना है और ये जरूर देखना है कि उस लेटर टू दी एडिटर में वो जो बातें हैं, जो टॉपिक जो है वो किसके लिए कहा गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है उसकी एंडिंग देंगे जो कि आप एक अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग की। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। कुछ बच्चे यहाँ पर मिक्स कर देते हैं और मोस्टली आर्टिकल लिखने के बाद एंड में वो बिल्कुल थैंक्स लिख के आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके लास्ट में आपको थैंक्स नहीं लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थैंक्स नहीं लिखना है। जो भी आपको फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पर आर्टिकल और रिपोर्ट दोनों में से कोई भी जो आपका अच्छा हो, जो भी आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, उसको अच्छे से लिखें और तभी आप एक अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसमें भी कोई भी ओवर राइटिंग ना करें, अवॉइड करें, और कहीं भी कटिंग का निशान भी आप ना करें। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत कटिंग करते हैं और इस वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो। अभी जैसे कि हम बात करें बोर्ड में जब आपको हम चेक करते हैं तो अगर एक पैराग्राफ में अगर आप मान लें टॉपिक आप लिख रहे हैं उसमें 3, 4, 5 आपने मिस्टेक की है, स्पेलिंग्स की काफ़ी मिस्टेक्स है, तो उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि ये आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश है, तो इसमें स्पेलिंग आपकी अच्छी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्विटेशन। और इन्विटेशन के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल इसका ज़रूर ध्यान रखें। जो भी आपसे पूछा जाता है तो उसका जवाब आपको वैसे ही देना है। अगर फॉर्मल में है तो आपको जवाब फॉर्मल में ही देना है, और अगर आपके लिए इनफॉर्मल है तो आपको वो जवाब इनफॉर्मल में देना है। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं और वो देखते नहीं है कि पूछा क्या गया है, वो आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो जो भी इन्विटेशन आपका हो, रिप्लाई हो, उसी के अकॉर्डिंग ही आप रिप्लाई दें। और अगेन इसमें भी कोई ओवर राइटिंग ना हो और कहीं भी आप उसमें कटिंग ना करें। अब बात करते हैं लिटरेचर पार्ट की। अगर आपने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तभी आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि लिटरेचर में सबसे पहले आपके एमसीक्यूज आएंगे, एक्सट्रैक्ट्स आएंगे। तो जब भी आप एमसीक्यूज करें तो उस एमसीक्यू को अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जल्दी में उसको पढ़ नहीं पाते अच्छे से और रॉन्ग आंसर करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखें, आई वुड गिव यू ओनली वन एडवाइस, जब भी आप एमसीक्यूज करें उसको अच्छे से पढ़ें कि आखिर इसमें पूछा क्या जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आंसर देना होता है और वही आंसर आप दें। और लॉन्ग आंसर के बारे में मैं आपको कहूँगा कि जितनी आपने प्रैक्टिस करी है लॉन्ग आंसर लिखने की, तभी आप एक अच्छे से लॉन्ग आंसर कर सकते हैं। और आंसर टू द पॉइंट होने चाहिए। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। और आई होप कि आपने बहुत प्रैक्टिस की है पेपर की। और मैं बात करता हूँ अपने बच्चों की, जिनको मैंने काफ़ी दिनों से कहा है कि भाई आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से मार्क्स लेके आना है। और अभी जैसे कि एक ही दिन बचा हुआ है तो आपको अब कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। और उन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि भाई जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है वो बहुत अच्छी है और आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। एंड एट लास्ट आई वुड से ओनली वन थिंग टू माई ऑल द स्टूडेंट्स, दैट बिलीव इन योर सेल्फ। When you have the belief in yourself, then you can achieve anything, whatever you want in your life. First of all, you have to believe in yourself. अभी जितना भी आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, अभी जो आप करोगे अच्छा ही करोगे, ये विश्वास आपको अपने अंदर होना चाहिए। और अभी रिलैक्स रहिए, जो भी एग्ज़ाम में आता है उसको फेस करिए, और अब कोई किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें, आपका पेपर अच्छा ही होने वाला है। और ख़ासकर उन बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया है और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं और थोड़े से स्ट्रेस में भी हैं। तो उनको मैं कहूँगा कि जो भी पीडीएफ बना के मैंने आपको दी हैं
उसको अच्छे से पढ़ें। जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पीडीएफ में भेजे हैं उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उनमें से ही आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अब बस ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है। और बस एक बात मैं आपसे कहूँगा कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। जब आपको अपने अंदर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो बस एक एग्ज़ाम है लाइफ का, और कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, कुछ नहीं लेके आएंगे, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स आपके टैलेंट को या आपके एबिलिटी को नहीं बता सकते हैं। तो डोंट बी पैनिक और डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि जो आप करोगे वो अच्छा ही करोगे। यही कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ा है वो तो अच्छा स्कोर करेंगे ही, और करना भी चाहिए। और जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया नहीं है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, और वो भी अपना अच्छा दें, बेस्ट दें, और अपने टीचर्स को प्राउड फील कराएं। So I hope you have got all the things, and now you will do best in your exams. So all the best to all.